हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी पीएचडी करने की और किसी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी करना चाहते होंगे। अगर 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 आपका ये एम है तो आपके दिमाग में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको शॉर्ट में बार्क भी कहते हैं, और वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। वहाँ पे पीएचडी करने का जो डिज़ायर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत ही अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी का हर साल वेट करते हैं और ये अपॉर्चुनिटी फिर से आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं पीएचडी करना तो आप बार्क में अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं जिसके अंडर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ेलोशिप मिलेगी। यहाँ तक कि जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ेलोशिप यहाँ पे दिए जाने का प्रावधान है, दिए जाने की फैसिलिटी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं सारी डिटेल्स देने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया है, उस सब के बारे में इसमें बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहीं पे आकर के आपको जो फाइल है वो ओपन कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जेआरएफ। लास्ट डेट 19 मई 2025 को है और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, बेसिकली फॉर्म तो दूसरी जगह पे है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो ये है इसकी पीडीएफ, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। नंबर ऑफ़ फेलोशिप्स की बात करूँ तो 105 है, तो काफ़ी ज़्यादा फेलोशिप्स यहाँ पे दी जाने वाली है। लास्ट डेट जो है वो 19 मई है, मैंने पहले भी बताया। कौन कौन से एरियाज़ में जेआरएफ दिया जा रहा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के एरियाज़ में दिया जा रहा है। और आपको जानकारी होगी कि बार्क में जो भी स्टूडेंट्स अपनी पीएचडी करते हैं वो रजिस्टर होते हैं होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट में, HBNI, जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आती है। उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आप काम अपना बार्क के अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बार्क में कौन कौन से एरियाज़ में रिसर्च होती है उसकी डिटेल्स दी हुई है। फिजिकल साइंसेज के एरियाज़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिजिकल साइंस है, ये केमिकल साइंस है, और क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल साइंसेज में ज़्यादा डील करते हैं तो ये लाइफ साइंस का एरिया दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कैंसर बायोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोम, टारगेट थेरेपी। तो ये बहुत सारा एक वाइड एरिया है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पीएचडी करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होती है, तो आपका जो एक्सपोजर होगा अलग अलग टेक्निक्स को लेकर के बहुत अच्छा हो जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए 1/8/2025 तक। हालांकि अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कुछ रियायतें भी दी गई हैं। 3 साल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और 5 साल एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, जो हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से दिया ही जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने कहा था कि अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अगर आप यूजीसी, सीएसआईआर, नेट की फेलोशिप क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्लेट और लेक्चरशिप वाले एलिजिबल नहीं हैं। जस्ट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, आईसीएमआर जेआरएफ क्वालिफाई करके आ रहे हैं, आईसीएआर जेआरएफ क्वालिफाई करके आ रहे हैं, डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई करके आ रहे हैं। गेट स्कोर अगर आपके पास है बायोटेक, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री या फिजिक्स में, जैसे मैं बता रहा था, जनरली गेट स्कोर वालों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, बट यहाँ पे वो भी प्रावधान दिया गया है। जेजी बिल्स अगर आप क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जा सकती है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज लिमिट के लिए जो डेट डिसाइड की गई है वही डेट यहाँ पे डिसाइड की गई है जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की वैलिडिटी है। यानी कि जो भी एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है उसकी वैलिडिटी 1/8/2025 तक ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है परसेंटेज के बेसिस पे 60% एग्रीगेट इन बीएससी एंड 55% एमएससी में होना चाहिए। 5 साल का अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है एमएससी, बीएस, एमएस वगैरह का, तो 55% एग्रीगेट। और 4 साल का अगर आपका कोर्स है, यानी कि 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री है, बीएस विद 4 ईयर रिसर्च, तो 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा
कैंडिडेट्स दोज हु हैव completed but are awaiting the final results of 5 years integrated MSc BSMS सिंगल डिग्री भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स दोज हु हैव completed but awaiting the final result of 4 year 8 semester बैचलर्स डिग्री में ऑल्सो अप्लाई, और उनकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो काफ़ी, जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग एलिजिबिलिटी दी गई है, तो आप इसको स्टडी कर लें। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसकी परसेंटेज दी गई है, अगर आप उस परसेंटेज में फॉल करते हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप MSc इंटीग्रेटेड MSc या BS 4 साल का अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है, जैसे कि फ़िज़िक्स में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए BSc के लेवल पे आपका एक सब्जेक्ट। केमिस्ट्री की बात करूँ, जनरल, अप्लाइड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल वाले लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एडिशनल रिक्वायरमेंट में दिया गया है, फ़िज़िक्स एक एंसिलरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। इसके अलावा लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो लाइफ साइंस, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। और यहीं पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाता है, अगर आप बायोटेक में इंटरेस्टेड थे तो, अगर आपकी पढ़ाई बायोटेक में हुई है तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एनी अदर एलाइड केमिस्ट्री मस्ट बी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो एक सब्जेक्ट्स आपका केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वगैरह होना चाहिए जो नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का करिकुलम में इंक्लूडेड रहता है, तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कैंडिडेट्स विद MSc इंटीग्रेटेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए MSc जिसने किया हो इंटीग्रेटेड MSc BSc 4 साल का, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप MSc इंटीग्रेटेड MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पेट्रोलियम केमिस्ट्री, नैनो साइंस, नैनोटेक, M.Pharm इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, आप भी एलिजिबल नहीं हैं। और तो और अगर मैं देखूं तो बीटेक या एमटेक के स्टूडेंट्स जो हैं लाइफ साइंस की कैटेगरी के, वो भी एलिजिबल नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है। और तो और यहाँ पर ये भी दिए गए हैं कौन कौन और भी एलिजिबल नहीं है, वो भी स्टडी कर लीजिएगा। तो बीटेक या एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए ये नुकसानदायक बात है। मुझे पता नहीं कि क्यों अलाउ नहीं करते, बट अलाउड नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्क्रूटिनाइज़ किए जाते हैं और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है उसके बेसिस पे और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको स्क्रूटिनाइज़ किया जाता है और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। उसके बाद उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बेसिस पे फिर फाइनली स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा गया है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपसे और शेयर करनी है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा एक प्रोग्राम है उड़ान प्रोग्राम, और क्योंकि हम इस समय बात कर रहे थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, वहाँ पे एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में आपको प्रॉपर हेल्प मिल सके और आप तैयारी कर सकें, किस तरीके से इंटरव्यू होता है उसकी जानकारी चाहते हैं, तो हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं और ये प्रोग्राम्स आते हैं उड़ान इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। तो अगर आप जनरल कंसल्टेशन चाहते हैं तो इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, 299 रुपीज़ ही फ़ीस है। 45 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा और आप अपनी क्वेरीज़ वगैरह पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प और चाहते हैं मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाना, तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ की भी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है। और आप हमसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी है, इसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी और फैसिलिटीज़ हैं। जनरल कंसल्टेशन मैंने आपको बताया, कई जगह पे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन यानी कि SOP राइटिंग, लेटर ऑफ मोटिवेशन, CV वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए, ये सारी की सारी सुविधाएँ हमारे पास हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं हेल्प। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उनको JRF दिया जाएगा, यानी कि फेलोशिप दी जाएगी और उनको ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप, अच्छा एक चीज़ और है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको PhD वर्क बार्क में, मुंबई में या अदर बार्क फैसिलिटीज़ में करना होगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और ये फ़ीस जो है वो वेव्ड ऑफ भी है फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी यहाँ पे कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब देखते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं।
डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस अवेलेबल अंडर द मेन्यू जॉब एप्लीकेशन, हाउ टू पे एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि कहाँ से आप जा सकते हैं, पे कर सकते हैं। एक बार अगर आपने फ़ीस पे कर दी तो किसी भी तरीके से वो वापस नहीं होगी। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखिए recruit.bark.gov की वेबसाइट है, यहाँ पे जाना है और उसके बाद हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं भी दिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से आप जा सकते हैं, वेबसाइट कौन सी है, वो सारी डिटेल्स भी आपको दिखा दूंगा। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सबमिट की जा सकती हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट ना करिएगा, अदरवाइज़ आपकी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ जो भी स्टूडेंट्स परस्यूइंग कैटेगरी में हैं तो उनके लिए नेम ऑफ द एग्जामिनेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू में चूज़ करिए और उसके बाद इस तरीके से ये जो मेंशन्ड है यहाँ पे, इन केस कैंडिडेट्स आर परस्यूइंग एमएससी और परस्यूइंग एमएससी इंटीग्रेटेड और परस्यूइंग बीएस, करेक्ट ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड। यानी कि जब आप चूज़ कर रहे होंगे, फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे यही ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को ही क्लिक करिएगा। सही ऑप्शन क्लिक करना मैंडेटरी है। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आप रेगुलरली चेक करते हो, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एक्चुअल एग्जैक्ट मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कॉल लेटर्स वगैरह उस पर दिए जाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। इसके बाद ये सब जनरल चीज़ें हैं कि फ़ोटोग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो हर जगह पे सेम ही रहती हैं, तो उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे उनको इंटरव्यू का ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। ये बार्क की बहुत ख़ास बात है। जनरली जब भी वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो कमाल की होती हैं, ये इसका एक उदाहरण है। मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी बहुत कमाल की हैं यहाँ पे। फेलोशिप और टेन्योर जो जनरल होता है 42,000 पर मंथ, SRF का, JRF का 37,000 पर मंथ, और कंटिजेंसी ग्रांट 60,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल जगह से। अकोमोडेशन भी यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल रहता है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है और आपको बहुत अच्छे हॉस्टल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा ये लास्ट डेट या डेडलाइंस की बात करें तो 28/4/2025 यानी कि आज से ये शुरू हो चुका है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, और लास्ट डेट जो है वो 19 मई है। इंटरव्यू की जो शेड्यूल्ड डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं, वो जून जुलाई के बीच में होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये तो वो वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये जो PDF फॉर्म है वो लिया था। तो bark.gov.in कैरियर्स रिक्रूटमेंट, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक और ये पेज है bark.gov.in बार्क रिक्रूट करके। इसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप फॉर्म के ऊपर जाएँ तो फॉर्म से ही मैंने ये लिंक उठाया हुआ है। आप इसी फॉर्म में जा कर के क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। तो ये हाउ टू अप्लाई में देखिए recruit.bark.gov.in। तो बेसिकली यहीं से अप्लाई करना है। जैसे आप इस पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन फॉर जूनियर रिसर्च फेलो इस वेबसाइट पे आ चुका है। तो अब जॉब एप्लीकेशन, जैसे कि इन्होंने बताया है, जॉब एप्लीकेशन पे जाइए, रीड इंस्ट्रक्शंस, पूरे इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़िए, हाउ टू अप्लाई पे ठीक से पढ़िए, हाउ टू पे एप्लीकेशन फ़ीस ठीक से पढ़िए और उसके बाद ही अप्लाई करिए। बेसिकली अप्लाई कैसे करना होता है, यहाँ पे आप साइन अप करिए। अगर आप पहली बार इनकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो साइन अप करिए, साइन अप के बाद लॉगिन करिए और उसके बाद आपको वहाँ पे अलग अलग एडवर्टीज़मेंट्स के अंडर में अप्लाई करना होगा। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है। तो आज 28 तारीख है, होपफुली आज से ही शुरू होना है, इसमें लिखा हुआ है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्योंकि मैंने साइन अप नहीं किया है तो मुझे नहीं पता कि अभी ये अपलोड हो चुका है कि नहीं। होपफुली हो चुका होगा, क्योंकि जनरली बार्क जो है वो टाइम पे काम करता है। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मुझे टाइम पे जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो दिख जाते हैं। तो अगर नहीं होगा तो मे भी 1-2 दिन में आ भी जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि होगा। आप चेक करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका फॉर्म आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।